मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कल मैं ये बताया था ओपन मैपिंग थ्योरम। आज एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करना चाहता हूँ। ओपन मैपिंग थ्योरम बताया था, क्लोज ग्राफ थ्योरम बताने वाला हूँ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में अदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम ये हम डिस्कस करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमको जानना ज़रूरी है 1-1 मैपिंग, ऑन-टू मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग, ओपन मैपिंग, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, मैपिंग क्या है, इन्वर्स मैपिंग कब डिफाइंड होती है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। प्रूफ हम सिर्फ इस थ्योरम को इस लेक्चर में करेंगे। अदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका स्टेटमेंट है ये, इफ टी इज 1-1 कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूअस linear transform a Banach space X on a Banach space Y, then prove that T is homomorphism। इसको प्रूव करने के लिए इतने रिजल्ट है। टू प्रूव इट वी डिस्कस फॉलोइंग रिजल्ट। पहले हम ये जानेंगे कि मैपिंग क्या है, 1-1 मैपिंग क्या है, ऑन-टू मैपिंग क्या है, इन्वर्स मैपिंग कब डिफाइंड होती है, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग क्या होती है, बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, ठीक है, और फिर ओपन मैपिंग क्या है, क्लोज ग्राफ थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में होमोमॉर्फिज्म क्या है, इन सब पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, मैपिंग से। तो मैपिंग क्या है ये देखते हैं। तो मैपिंग क्या होती है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए इस पर हम विचार करते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट मैपिंग, जिसको हम 12th क्लास में पढ़े थे। मैपिंग क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैपिंग को जानने के लिए रिलेशन आप पढ़े थे। अब रिलेशन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैपिंग पर देखते हैं। तो यहाँ पे दो सेट लेते हैं ए और बी। जैसे मैपिंग एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर है तो एस के स्थान पे यदि हम यहाँ से ये पता चला कि मैपिंग एक नियम है जो x को एक्स स्क्वायर बना दिया। इसका मतलब एक में f को लगाएंगे तो एक का स्क्वायर करेगा, दो में f को लगाएंगे तो क्या करेगा, दो का स्क्वायर करेगा, दो का स्क्वायर करेगा। दो में f लगाएंगे तो दो का स्क्वायर करेगा, तीन में f को लगाएंगे तो क्या करेगा, तीन का स्क्वायर करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि f एक नियम है जो x को एक्स स्क्वायर बना दिया, 1 को 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 को 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 को 3 का स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये क्या हुआ, 9 है। तो f यहाँ से क्लियर पता चला कि f एक नियम है। लेकिन नियम कैसा है, यहाँ नियम ऐसा है, और गौर से देखते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या है, एक सेट है जिसको 1 2 3 और दूसरा सेट क्या है जिसके एलिमेंट हैं 1 4 9। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि एफ एक नियम है, मैपिंग एक नियम है जो दो सेट के बीच डिफाइंड होती है। एक सेट का नाम ए रख लिए, दूसरे सेट का नाम क्या रख लिए, बी। अब यहाँ पे ये मैपिंग यहाँ देखते हैं, इसको और अच्छे से देखते हैं, गौर से देखते हैं। तो ए के एलिमेंट क्या क्या हैं, यहाँ देखते हैं। ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट क्या हैं, बी के एलिमेंट क्या हैं 1 4 9। तो यह एक ऐसा नियम है जिसके माध्यम से सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, इसकी मीनिंग क्या है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का बी में एक ही इमेज बनता हो, तब हम कहेंगे कि ए के ईच एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज फाइंड हो रहा है। तो यह यहाँ पे सेट ए का यह एक ऐसा नियम है जिस नियम के द्वारा सेट ए के ईच एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज बन रहा है। तो इस नियम एफ को हम कहते हैं मैपिंग या फंक्शन या फलन या प्रतिचित्रण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैपिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रतिचित्रण है। अब फलन बोलेंगे तो इसे मैपिंग और फलन, मैपिंग और फंक्शन क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसलिए जब मैपिंग बोलेंगे तो इसको प्रतिचित्रण कहते हैं, अब फलन बोलेंगे तो इसको फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि हम ये एक शब्द बोले कि ए के ईच एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज बने, इसका अर्थ क्या है, अर्थात सेट ए के हर एक एलिमेंट का बी में एक ही इमेज बनता हो, एक एलिमेंट का इमेज दो ना हो। जैसे मान लेते हैं कि यदि मान लेते हैं सेट ए है
और बी है, इसके एलिमेंट जो होंगे, इसके एलिमेंट ले लिए क्या, इसके एलिमेंट ले लिए A1 A2 A3, ठीक है। इसके एलिमेंट क्या ले लिए, इसके एलिमेंट ले लिए B1 B2 B3। तो यहाँ पे सेट ए का इमेज B1 पर बन रहा है, यदि B1 ए का इमेज A1 का इमेज B2 पर भी बनता है और A2 का इमेज B3 पर बनता है, और यहाँ पे एक B4 भी ले लेते हैं तो A3 का इमेज B4 पर मिल रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नियम F के द्वारा सेट ए के सभी एलिमेंट तो रिलेटेड हैं, लेकिन सेट ए के एलिमेंट A1 का इमेज B में यूनिक नहीं मिल रहा है, अर्थात A1 एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं, B1 पर भी बन रहा है B2 पर भी बन रहा है। तो ये नियम F फलन नहीं है। फलन कब होता है, जब A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तो एक ऐसा नियम जिसके द्वारा सेट A के ईच एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, तब A और B के बीच लगने वाले ऐसे रूल या नियम को फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सेट इस रूल के द्वारा सेट A का एलिमेंट A1, सेट A के एलिमेंट A1 का B में यूनिक इमेज न बनने की वजह से ये वाला नियम F फंक्शन नहीं है। फिर एक शब्द हम ये बोलते हैं कि सेट ए के ईच एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सेट ए है और ये सेट बी है, ए और बी, तो सेट ए और बी के बीच जैसे यहाँ पे इसके एलिमेंट हैं A1 A2 A3, ठीक है, और ये A4 है, ये क्या आ गया B1 B2 B3। तो यहाँ पे A1 B1 से रिलेटेड है नियम F के द्वारा, A2 B2 से और A3 B3 से रिलेटेड है। यहाँ पे A4 एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो यह यहाँ नियम F के द्वारा सेट A का ईच एलिमेंट रिलेटेड नहीं है B के किसी न किसी एलिमेंट से, तो यहाँ नियम F फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन होने के लिए जरूरी ये है सेट A का ईच एलिमेंट रिलेटेड होना आवश्यक है, और दूसरी शर्त यह है कि सेट A के ईच एलिमेंट का B में यूनिक इमेज भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सेट A का ईच एलिमेंट रिलेटेड ना होने की वजह से ये नियम F फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते ये हैं, इसमें हम देखते हैं तो जब A और B के बीच में कोई नियम फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं कि एक सेट X ले लिए, दूसरा सेट Y ले लिए, इसके एलिमेंट जो ले लिए हम, इसके एलिमेंट ले लिए हम X1 X2 X3 X4 X5 ये X6, यहाँ इसके एलिमेंट ले लिए Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7। तो यहाँ पे क्या है, ये इससे रिलेटेड 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 है। तो X और Y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और एक नियम F जिसके द्वारा सेट A के सभी एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये नियम क्या कहलाएगा, X और Y के बीच फंक्शन कहलाएगा। तो ये जब ये फंक्शन हो गया या फंक्शन हो गया, तो सेट A को कहते हैं फंक्शन F का डोमेन, ये क्या कहलाएगा, फंक्शन F का डोमेन, और सेट B को कहते हैं फंक्शन F का कोडोमेन। तो ये पूरा सेट क्या कहलाएगा, फंक्शन F का कोडोमेन। अब कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो कौन कौन एलिमेंट रिलेटेड हैं, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 है। तो जो जो एलिमेंट रिलेटेड हैं डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, उन एलिमेंट का जो कलेक्शन है वे कहलाता है इस फलन F का रेंज। तो यहाँ पे फलन का रेंज क्या कहलाएगा, कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, वे फलन F का क्या कहलाता है, रेंज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोमेन क्या होगा यहाँ पे, तो डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F क्या होगा, सेट A X हो जाएगा यहाँ पे सेट X, और यहाँ पे कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ F क्या होगा, कोडोमेन F क्या कहलाएगा Y, और रेंज ऑफ F क्या होगा, रेंज कोडोमेन के उन एलिमेंट, रेंज ऑफ F इज इक्वल टू कोडोमेन के वे एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। तो Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 ये एलिमेंट कोडोमेन के ये एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ये फंक्शन F का रेंज कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1-1 मैपिंग क्या होती है, जो मैपिंग जिस मैपिंग के द्वारा डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे ऐसा इसमें है
कि यहाँ पे डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो ये मैपिंग एफ क्या कहलाएगी, 1-1 कहलाएगी। लेकिन ऑन-टू नहीं कहलाएगी। ऑन-टू कब कहलाता है, जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाता है, तो उस मैपिंग को हम ऑन-टू मैपिंग कहते हैं। लेकिन यदि को डोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं रहता, किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं रहता, ऐसी मैपिंग को हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं या इनटू मैपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे बाई का एलिमेंट बाई7 डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये वाली मैपिंग क्या है, 1-1 तो है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, और लेकिन ऑन-टू नहीं है। ऑन-टू होने के लिए को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन को डोमेन का एलिमेंट बाई7 एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, अर्थात बाई7 का प्री इमेज नहीं मिल रहा है डोमेन में, इसलिए ये क्या है, अंतःक्षेपी या इनटू मैपिंग है। क्या है, इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग ऑन-टू मैपिंग। इनटू कब होगा, जब को डोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, और जब सभी एलिमेंट रिलेटेड होते हैं अर्थात रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाए, ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को ऑन-टू मैपिंग कहते हैं। ऑन-टू को सरजेक्टिव भी कहते हैं और 1-1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, और जो मैपिंग 1-1 ऑन-टू दोनों होती है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एक्स सेट लेते हैं एक्स और दूसरा सेट बाई लेते हैं, और सेट ए के जो एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं, ये मान लेते हैं कि A1 है, A2 है, A3 है, और ये क्या है, B1 है और ये B2 है। तो ये एलिमेंट इससे रिलेटेड हो गया और ये एलिमेंट इससे रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया। तो यहाँ सेट ए के सभी, सेट एस के सभी एलिमेंट रिलेटेड हैं और हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज भी बन रहा है। तो यहाँ देखते हैं A1 का इमेज B1 पर बन रहा है, A2 का इमेज भी B1 पर बन रहा है। तो यहाँ दो एलिमेंट का इमेज एक बन सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम फलन है। ठीक है, तो यहाँ ये 1-1 मैपिंग नहीं है, क्योंकि इस मैपिंग एफ के द्वारा डोमेन के दो एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, मेनी वन, दो एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से रिलेशन, तो मेनी वन मैपिंग है। ये क्या है, मेनी वन। तो 1-1 कब होता है, जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ हर एक एलिमेंट का इमेज अलग बन रहा है, लेकिन यहाँ हर एक एलिमेंट का इमेज अलग नहीं बन रहा है। A1 का भी B1 बन रहा है और A2 का भी B1 बन रहा है, तो हर एक एलिमेंट का इमेज यहाँ बराबर नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, मेनी वन है, और ये क्या है, 1-1 है। ऑन-टू, ये ऑन-टू है क्योंकि को डोमेन के हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, तो ये ऑन-टू है लेकिन 1-1 नहीं है ये मैपिंग। और ये 1-1 है लेकिन ऑन-टू नहीं है, ऑन-1 है और ऑन-टू नहीं है। तो इस प्रकार से हम मैपिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो सेट लिए जाएँ और ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, तब ए और बी के बीच लगने वाले ऐसे रूल को, ऐसे नियम को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, मैपिंग। जैसे मान लेते हैं कि जो मैपिंग 1-1 ऑन-टू दोनों है, एक मैपिंग क्या है, ये है ए सेट ए और दूसरा सेट क्या है, बी। अब सेट ए के एलिमेंट और ये सेट बी के एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है, और ये क्या है, B1 B2 B3 और B4। ठीक है, तो ये मैपिंग है एफ। तो ये मैपिंग एफ क्या है, 1-1 है और ऑन-टू भी है। ये मैपिंग 1-1 और ऑन-टू दोनों है। तो जब ये मैपिंग 1-1 ऑन-टू है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इस मैपिंग को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैपिंग 1-1 और ऑन-टू होती है, तो ए से बी के बीच में जब मैपिंग 1-1 ऑन-टू है, तो ऐसी कंडीशन में बी से ए में भी एक मैपिंग डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, तो उस मैपिंग को कहते हैं मैपिंग एफ की इनवर्स मैपिंग, तो उसको हम एफ इनवर्स डिनोट करते हैं। एफ इनवर्स डिफाइंड होता है बी से ए में। ठीक है, जबकि एफ डिफाइंड है किसके बीच, ए से बी में। तो एफ यदि ए से बी में 1-1 ऑन-टू है, तभी बी से ए में कोई मैपिंग डिफाइंड हो सकती है और वह भी 1-1 ऑन-टू होगी। तो जब कोई मैपिंग 1-1 ऑन-टू होती है, तभी एफ इनवर्स क्यों डिफाइंड होती है,
इसकी वजह ये है कि यदि हम इस एग्जाम्पल पर विचार करें, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल जब विचार करते हैं तो यदि हम b से, ये 1 1 नहीं है, तो इसमें y से x में मैपिंग डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि y से x में डिफाइन करने के लिए y क्या बन जाएगा, डोमेन, और y जब बन जाएगा डोमेन और x बन जाएगा को डोमेन, तो डोमेन के हर एक एलिमेंट का को डोमेन में यूनिक इमेज बनना चाहिए। जब ये डोमेन बन जाएगा तो यहाँ पे b1 एलिमेंट का इमेज 2 बनेगा, अर्थात b1 का यूनिक इमेज नहीं बनेगा यहाँ। तो यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन में ये मैपिंग y से x में डिफाइन नहीं हो सकती है। डिफाइन तभी होगी जिस मैपिंग के द्वारा पहले सेट के सभी एलिमेंट का b में यूनिक इमेज बनना चाहिए और पहले सेट के सभी एलिमेंट रिलेटेड भी होने चाहिए, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 1 ऑन 2 नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि यदि इस मैपिंग में देखते हैं, ये मैपिंग 1 1 तो है, इस मैपिंग ये मैपिंग क्या है 1 1 है, लेकिन ऑन 2 नहीं है। तो जब ऑन 2 नहीं है तो ऐसी कंडीशन में y से x के बीच में कोई मैपिंग नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि हम y से x के बीच में डिफाइन करेंगे, मैपिंग डिफाइंड होगी, तो y डोमेन बन जाएगा, x क्या होगा, को डोमेन। तो y का एलिमेंट y से 1 किसी से रिलेटेड ही नहीं है। तो जब किसी से रिलेटेड नहीं है, जबकि ये फंक्शन के लिए ज़रूरी क्या है, पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, और दूसरा सेट का एलिमेंट बच सकता है, तो पहले सेट का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यदि हम y से x में कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं तो डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि y से 1 किसी एलिमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। तो ये क्या है, इनटू मैपिंग है, अर्थात ऑन टू मैपिंग नहीं है। तब भी हम यदि x से y के बीच में 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तब हम y से x के बीच में कोई मैपिंग डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैपिंग डिफाइन करने के लिए y को डोमेन बनना पड़ेगा, और डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होता है, जबकि y से 1 किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसलिए कोई मैपिंग की इन्वर्स मैपिंग तभी डिफाइंड होगी जब x से y के बीच में कोई मैपिंग f1 1 ऑन 2 है, तभी y से x के बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर सकती है। तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि पहले दूसरे सेट का भी प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड रहेगा और दूसरे सेट के भी प्रत्येक एलिमेंट का पहले सेट में यूनिक इमेज बनेगा। ये तभी पॉसिबल है जब x से y के बीच में कोई मैपिंग f क्या हो, 1 1 और ऑन 2 हो, तभी y से x में जो मैपिंग डिफाइन कर सकेंगे, तो वे मैपिंग भी 1 1 और ऑन 2 होगी। अर्थात y का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड रहेगा, और y के हर एक एलिमेंट का x में यूनिक इमेज भी प्राप्त होगा, ठीक है। तब मैपिंग डिफाइन किया जा सकता है। तो कोई मैपिंग इनवर्स मैपिंग डिफाइंड कब होती है, जब s a और b के बीच में कोई मैपिंग 1 1 ऑन 2 हो। ऐसी कंडीशन में b से a के बीच में भी एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है, जिसे मैपिंग f का इनवर्स मैपिंग कहते हैं। इसको f इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो इनवर्स मैपिंग डिफाइंड होती है जब कोई मैपिंग 1 1 और ऑन 2 दोनों हो अथवा बाइजेक्टिव हो, तभी इनवर्स मैपिंग डिफाइंड की जा सकती है। फिर हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, एक और रिजल्ट क्या प्रूव करना चाहते थे, तो हम मैपिंग को डिफाइन कर चुके। मैपिंग क्या होती है, 1 1 मैपिंग क्या होती है, ऑन 2 मैपिंग क्या होती है, इनवर्स मैपिंग क्या होती है, और 1 1 तो जो मैपिंग है, यदि a से b के बीच में मैपिंग या 1 1 ऑन 2 है, तो b से a के बीच में डिफाइन होने वाली मैपिंग भी क्या होगी, 1 1 ऑन 2 मैपिंग होगी, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि a और b के स्थान पे क्या आ गए, यदि x और y दो बनाम स्पेस आ गए और इसके बीच एक मैपिंग टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये मैपिंग टी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कब कहलाती है, x और y दो बना के स्पेस हैं और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी x से y में ये कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा, जब y के प्रत्येक ओपन सेट का टी इनवर्स इमेज, जैसे मान लेते हैं कि y का कोई ओपन सेट क्या है, a है, तो y का जब कोई ओपन सेट a है, तो ये ओपन सेट कब कहलाएगा, जब a का ईच पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो। जब a का ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, तो कोई पॉइंट x है, a का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब x का नेबरहुड NXR सबसेट हो जाए
ए का, तब एस कहलाएगा, एस कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट है। तो जब एस का कोई नेबरहुड ए का सबसेट होगा तब एस कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट। यदि x1 का कोई नेबरहुड सबसेट हो जाए, नेबरहुड सबसेट हो जाए किसका, ए का, तो s1 कहलाएगा ए का इंटीरियर पॉइंट है। क्या कहलाएगा, एक्स का इंटीरियर पॉइंट है। x2 का कोई नेबरहुड सबसेट हो जाए किसका, ए का, तो यहाँ पे x2 क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो जब ए का ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाता है तो ए कहलाता है ओपन सेट। ए क्या कहलाता है, ओपन सेट। ठीक है, तो यदि बाई का ईच ओपन सेट, बाई के ईच ओपन सेट की टी इनवर्स ए के यदि एक्स और बाई दो बनाक स्पेस हो और टी क्या है, एक्स और बाई के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तब बाई के प्रत्येक ओपन सेट का टी इमेज, टी इनवर्स इमेज, टी इनवर्स इमेज या इनवर्स इमेज बोल सकते हैं कि एक्स और बाई दो बनाक स्पेस हो और टी क्या है, एक्स और बाई के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। यदि बाई के प्रत्येक ओपन सेट का टी इमेज, इनवर्स इमेज, बाई के प्रत्येक ओपन सेट का इनवर्स इमेज, तो ए का ओपन सेट, बाई का ओपन सेट ए है और ए का इनवर्स इमेज क्या होगा, टी इनवर्स लगा दें ए में, तो ये क्या हो गया, इनवर्स इमेज। तो ये इनवर्स इमेज एक्स का ओपन सेट होना चाहिए, तब टी कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। टी कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे, एक्स और बाई दो बनाक स्पेस हैं और टी एक्स से बाई के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि बाई के प्रत्येक ओपन सेट का इनवर्स इमेज, बाई के प्रत्येक ओपन सेट का इनवर्स इमेज एक्स का ओपन सेट हो, तब एक्स और बाई के बीच लगने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग कॉन्टिन्यूअस कहलाती है। ठीक है, एक्स और बाई दो क्या हैं, बनाक स्पेस हैं और टी क्या है, एक्स से बाई के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यदि बाई के प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज, जिसको हम टी इनवर्स ए से डिनोट करते हैं, यदि टी इनवर्स ए एक्स का ओपन सेट हो गया, तो जब टी इनवर्स ए एक्स का ओपन सेट होगा तब ऐसी कंडीशन में मैपिंग टी क्या कहलाती है, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कहलाती है। ठीक है, अब ये मैपिंग टी जो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, ओपन मैपिंग कब कहलाती है, जब ए के प्रत्येक ओपन सेट का टी इमेज बाई का ओपन सेट हो। यदि ए का कोई, एस का कोई ओपन सेट ए है तो ए का टी इमेज, जिसको हम टी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, टी ऑफ ए बाई का ओपन सेट हो जाए, ऐसी कंडीशन में जो ये कॉन्टिन्यूअस मैपिंग टी है उसका नाम पड़ जाता है ओपन मैपिंग, ओपन मैपिंग कहलाता है। यदि एक्स और बाई दो क्या हो, बनाक स्पेस हों, एक्स और बाई क्या हो, दो बनाक स्पेस हों, एक्स और बाई दो बनाक स्पेस हों। यदि बाई के प्रत्येक ओपन सेट, मान लो कोई ओपन सेट ए है बाई का, तो प्रत्येक ओपन सेट का इनवर्स इमेज, अजय टी क्या है, एक्स से बाई के बीच में एक मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ए की इनवर्स इमेज, जिसको हम लिखेंगे क्या, टी इनवर्स ए। यदि टी इनवर्स ए एस का क्या हो जाए, ओपन सेट हो जाए, तब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग को हम कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कहते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, ओपन मैपिंग कब कहलाती है, जैसे एक्स और बाई दो बनाक स्पेस हैं, एक्स और बाई दो बनाक स्पेस हैं और यहाँ पे यदि एक्स के प्रत्येक ओपन सेट का टी इमेज, या टी क्या है, एक्स और बाई के बीच में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यदि एक्स के प्रत्येक ओपन सेट का टी इमेज यानी टी ऑफ ए बाई का ओपन सेट हो जाए, यदि एक्स और बाई दो बनाक स्पेस हों और टी एक्स और बाई के बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो यदि एक्स के प्रत्येक ओपन सेट का टी इमेज बाई का ओपन सेट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में ये
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैपिंग है या जो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है वह कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कहलाती है क्या? ओपन मैपिंग। तो एक्स और वाई दो क्या हो? ओपन। एक्स और वाई दो क्या हो? बनाक स्पेस हो। और टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एस से वाई के बीच में क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है। तो जब टी एस और वाई के बीच में कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है तो ऐसी कंडीशन में ये कॉन्टिन्यूअस मैपिंग ओपन मैपिंग कब कहलाती है? जब एस के प्रत्येक ओपन सेट, एस के प्रत्येक ओपन सेट का टी इमेज टी ऑफ ए बाई का ओपन सेट हो, ओपन सेट हो, तब ये टी मैपिंग को हम क्या बोलेंगे? ओपन मैपिंग बोलेंगे। ठीक है। अब यदि कोई मैपिंग एस और वाई दो बना के स्पेस हो और कोई मैपिंग टी एस से वाई के बीच में क्या है? 1 है, ऑन 2 है और क्या है? 1 है, ऑन 2 है और कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। तो वाई से एस के बीच में जो मैपिंग टी इनवर्स होगी, क्योंकि 1 ऑन 2 है तो वाई से एस के बीच में एक मैपिंग निश्चित रूप से डिफाइंड हो सकती है, उस मैपिंग को हम बोलेंगे टी इनवर्स है। तो ये मैपिंग भी क्या होगी? 1 ऑन 2 होगी। और यदि इस मैपिंग टी इनवर्स को हम ये सिद्ध कर दें कि वह क्या है? कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, तो ऐसी कंडीशन में टी और टी इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हो जाएंगी। तब इस मैपिंग टी को कहने लगते हैं, मैपिंग टी को कहने लगते हैं क्या? ऐसी कंडीशन में मैपिंग टी को कहने लगते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म कहते हैं इस मैपिंग को। क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है। तो क्या बताए अभी? ये बताए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो चीज़ों की विशेष रूप से ज़रूरत है। यहाँ पे एक सेट लेते हैं ए और एक सेट लेते हैं एक्स और दूसरा सेट लेते हैं वाई, और ये दोनों सेट क्या हैं? ये बनाक स्पेस हैं दोनों। और यहाँ पे एक्स से वाई के बीच में, एक्स से वाई के बीच में टी क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, 1 और ऑन 2 भी है, कॉन्टिन्यूअस और 1 ऑन 2 भी है। तो यदि हम ये सिद्ध कर दें कि टी इनवर्स जो वाई से एस के बीच में डिफाइंड है, टी इनवर्स किसके किसके बीच डिफाइंड है? वाई से एस के बीच में डिफाइंड है। तो ये यदि हम टी इनवर्स को सिद्ध कर दें कि वे 1 और ऑन 2 और कॉन्टिन्यूअस है, तो टी और टी इनवर्स दोनों क्या हो जाएंगे? 1 ऑन 2 और कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में टी कहलाएगा होमोमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगा? होमोमॉर्फिज्म। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो टी है एक्स से वाई के बीच में 1 ऑन 2 दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूअस। तो जब 1 ऑन 2 कॉन्टिन्यूअस दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में ये मैपिंग क्या हो गई? बाइजेक्टिव मैपिंग हो गई। और जो मैपिंग बाइजेक्टिव होती है तो उस मैपिंग के इनवर्स मैपिंग का एग्जिस्टेंस होता है, अर्थात टी इनवर्स का अस्तित्व होगा यहाँ। अब टी इनवर्स का जब अस्तित्व होगा तो इसका मतलब टी इनवर्स किसके किसके बीच? टी डिफाइंड है यदि एक्स से वाई के बीच में, तो टी इनवर्स डिफाइंड होगा किसके किसके बीच में? वाई से एस के बीच में डिफाइंड होगा। तो जब टी इनवर्स वाई से एस के बीच में डिफाइंड होगा तो यह यदि टी एस से वाई के बीच में 1 ऑन 2 है, क्या है? 1 ऑन 2। 1 ऑन 2 को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाई से एक्स में टी इनवर्स भी क्या होगा? 1 ऑन 2 होगा, 1 ऑन 2 होगा, अर्थात क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा। अब यदि हम मैपिंग टी इनवर्स को क्या प्रूफ कर दें? टी इनवर्स को क्या प्रूफ कर दें? कॉन्टिन्यूअस, तो टी और टी इनवर्स दोनों हो जाएंगे क्या? कॉन्टिन्यूअस 1 ऑन 2। और जब टी और टी इनवर्स दोनों हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस 1 ऑन 2, ऐसी कंडीशन में टी का नाम पड़ जाता है होमोमॉर्फिज्म। क्या नाम पड़ जाता है? होमोमॉर्फिज्म। अब हमें ये जानते हैं दो डेफिनेशन यहाँ काम करेगी, कल एक ओपन मैपिंग थ्योरम और एक कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन। ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि एक्स और वाई के बीच में टी क्या है?
एक्स और वाई के बीच में टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये कॉन्टिन्यूअस है। तो जब टी कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसी कंडीशन में वाई के प्रत्येक ओपन सेट ए की इनवर्स इमेज अर्थात टी इनवर्स ए एस का क्या होगा, ओपन सबसेट। ठीक है, और यदि टी कॉन्टिन्यूअस है एक्स और वाई के बीच में तो एस के प्रत्येक ओपन सेट ए का टी इमेज टी ऑफ ए एस के प्रत्येक ओपन सेट ए का टी इमेज टी ऑफ ए वाई का ओपन सेट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टी यदि कॉन्टिन्यूअस है तो ओपन मैपिंग थ्योरम से क्या हो जाएगा, एस के प्रत्येक ओपन सेट ए का टी इमेज टी ऑफ ए वाई का ओपन सेट होगा। किस थ्योरम से? ओपन मैपिंग थ्योरम से। और यदि टी एक्स से वाई के बीच में कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग डेफिनेशन से क्या होगा, वाई के प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज टी इनवर्स ए एस का क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, अब हम यदि मैपिंग को प्रूव करना चाहते हैं कि टी इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है तो टी इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस मैपिंग प्रूफ करने के लिए ये कन्फर्म है कि वाई और एस के बीच में जो मैपिंग, वाई और एस के बीच में मैपिंग डिफाइंड क्या है, वाई और एस के बीच में मैपिंग डिफाइंड हो रही है टी इनवर्स मैपिंग। अब हम टी इनवर्स को प्रूफ करना चाहते हैं, टी इनवर्स मैपिंग को प्रूफ करना चाहते हैं कि वे कॉन्टिन्यूअस है। तो जब टी इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना चाहते हैं तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए ये शो करना सफिशिएंट होगा कि एस के प्रत्येक ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज वाई का क्या होना चाहिए, ओपन सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फर्म आपको पता है कि टी इनवर्स ए ओपन सेट है एक्स में। तो जब टी इनवर्स ए ओपन सेट है एक्स में तो इस ओपन सेट की इनवर्स इमेज, तो इस ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या होगी, इस इनवर्स इमेज ये होगी टी इनवर्स में इनवर्स लगा दें। तो टी इनवर्स में इनवर्स लगा देंगे और इसके आगे ए लिख दें। तो यदि ये क्या हो जाए, वाई में ओपन सबसेट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वाई से एस के बीच में डिफाइंड होने वाली मैपिंग टी इनवर्स क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। और जब टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी तो टी तो कॉन्टिन्यूअस 1/(2) पहले से दिया है और तो टी इनवर्स भी क्या हो जाएगी 1/(2) और कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में टी जो एस से वाई के बीच में डिफाइंड है वह क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे टी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो टी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, टी इनवर्स का इनवर्स बराबर होता है टी। तो यहाँ टी इनवर्स का इनवर्स के स्थान पे टी जब लिख देंगे तो यहाँ पे टी ऑफ ए आ जाएगा और टी ऑफ ए आपको ओपन मैपिंग थ्योरम से पहले से पता है कि क्या है, ये ओपन सेट है। इसलिए टी इनवर्स क्या हो गई, वाई से एक्स के बीच में एक 1/(2) और कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हो गई। और जब टी इनवर्स भी वाई से एस के बीच 1/(2) और कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हो गई तो टी और टी इनवर्स दोनों 1/(2) और कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हुए। ऐसी कंडीशन में टी जो मैपिंग डिफाइंड है बनाक स्पेस एक्स से बनाक स्पेस वाई के बीच, वह वाली मैपिंग क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म। क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म। तो अब इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम को किस प्रकार से प्रूफ करते हैं, प्रूफ स्टेटमेंट जो थ्योरम लिखे थे को उसका प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, गिवन दैट एक्स एंड वाई आर टू बनाक स्पेसेस एंड टी इज ए
लीनियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बनाक स्पेस x on to y and t each one continuous then we have to prove that T is homomorphism. Since T from x to y is 1 onto continuous mapping, तो implies ये जो T मैपिंग होगी, T फ्रॉम x to y इज बाइजेक्शन कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, तो इम्प्लाइज ऐसी कंडीशन में T इनवर्स बाई टू x exist, implies T inverse from y to x is also 1 onto the implies T inverse from y to x is bijective या बाइजेक्टिव मैपिंग। तो टू प्रूफ टी को हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, होमोमॉर्फिज्म, तो टी इनवर्स को क्या प्रूफ कर दें, कॉन्टिन्यूअस। तो टू प्रूफ मैपिंग टी इज होमोमॉर्फिज्म, we have to show that only so that T inverse is continuous, तब टी इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, जबकि टी इनवर्स किसके किसके बीच डिफाइंड है, टी इनवर्स डिफाइंड किसके किसके बीच है, बाई से और एस के बीच में डिफाइंड है क्या, टी इनवर्स। तो ये मैपिंग डिफाइंड है किसके किसके बीच, टी इनवर्स मैपिंग डिफाइंड है बाई से एस के बीच। तो जब टी इनवर्स डिफाइंड है बाई से एस के बीच, और जबकि आपको पहले से पता है कि जो टी है एक्स से बाई के बीच, ये एक्स है और ये क्या है, बाई, इसके बीच में टी कॉन्टिन्यूअस पहले से है। तो जब टी कॉन्टिन्यूअस है तो बाई के प्रत्येक ओपन सेट का इनवर्स इमेज, तो बाई का कोई ओपन सेट मान लेते हैं ए है, ठीक है,
तो बाई के प्रत्येक ओपन सेट का इन्वर्स इमेज यानी टी इनवर्स ए एस का ओपन सेट होगा। तो एक्स में ओपन सेट यहाँ पे मान लेते हैं, कहने का मतलब कि यहाँ पे टी का जो इनवर्स इमेज है अर्थात टी इनवर्स ए क्या है, एस का ओपन सेट है ही, क्योंकि यहाँ पे एस से बाई के बीच में जो मैपिंग टी है ये वाली मैपिंग टी पहले से कॉन्टिन्यूअस पता है। तो जब कॉन्टिन्यूअस पता है तो बाई के प्रत्येक ओपन सेट ए की जो इनवर्स इमेज है टी इनवर्स ए, ये एस की ओपन सेट होगा, एस का क्या होगा, ओपन सेट होगा। अब हमको प्रूफ ये करना है कि जहाँ बाई से एस के बीच में जो मैपिंग टी इनवर्स डिफाइंड है वे 1 है, ऑन टू है और कॉन्टिन्यूअस है। तो जो मैपिंग है एस से बीच में यदि टी से कोई मैपिंग एस से बाई के बीच में टी 1 ऑन टू है तो टी इनवर्स 1 ऑन टू हमेशा होती है। ये 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि एक्स से बाई के बीच में टी 1 ऑन टू है तो बाई से एस के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है जिसे मैपिंग टी की इनवर्स मैपिंग कहते हैं। वह भी क्या होती है, 1 ऑन टू होती है। अब ये 1 ऑन टू तो है ही। अब टी को आपको प्रूफ करना है कि होमोमॉर्फिज्म है तो टी इनवर्स को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, टी इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ तो करना 3 चीजें हैं, 1 ऑन टू और कॉन्टिन्यूअस। तो 1 ऑन टू तो हमेशा होता है, यदि कोई मैपिंग इनवर्स मैपिंग है तो निश्चित रूप से 1 ऑन टू होगी। और जब 1 ऑन टू होगी यदि हम टी इनवर्स को क्या प्रूफ कर दें, टी इनवर्स को ये प्रूफ कर दें कि कॉन्टिन्यूअस है, ऐसी कंडीशन में टी इनवर्स भी क्या हो जाएगी, टी इनवर्स भी क्या हो जाएगी, टी और टी इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस मैपिंग हो जाएंगे और बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में टी कहलाएगा क्या, होमोमॉर्फिज्म। तो बाई से एस के बीच में टी इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कैसे करेंगे, ये हमको ये इसके लिए ये दिखाना पड़ेगा कि एस के प्रत्येक ओपन सेट का इनवर्स इमेज है। तो इसका एस का ओपन सेट क्या है, टी इनवर्स ए है। तो टी इनवर्स ए का इनवर्स इमेज क्या होगा, टी इनवर्स ए का इनवर्स इमेज क्या होगा, टी इनवर्स में इनवर्स लगा देंगे, टी इनवर्स में इनवर्स लगा देंगे। तो ये टी इनवर्स का में इनवर्स जब लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टी इनवर्स का इनवर्स ए क्या होना चाहिए, बाई का ओपन सेट होना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि टी इनवर्स का जो इनवर्स होता है वे टी ए होता है। तो ये टी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू टी जब लिख देंगे तो ये क्या आएगा, टी ऑफ ए। तो जब टी ऑफ ए आएगा तो टी ऑफ ए ओपन सेट होगा ही ओपन मैपिंग थ्योरम से, क्योंकि आपको ये पता है कि एस से बाई के बीच में यदि टी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो बाई एस के प्रत्येक ओपन सेट की टी इमेज है। इसका कोई ओपन सेट ए लेते हैं तो इसमें टी जब लगा देंगे तो टी ऑफ ए जो होगा वो बाई का ओपन सेट होगा ही होगा, ठीक है, ओपन मैपिंग थ्योरम से। और टी इनवर्स का इनवर्स बराबर टी ही होता है, तो टी ऑफ ए मिल गया। टी ऑफ ए पहले से पता है कि क्या है, ओपन सेट है बाई का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एस के ओपन सेट टी इनवर्स ए की इनवर्स इमेज जो होगी वे टी इनवर्स का इनवर्स ए होगा, और टी इनवर्स का इनवर्स टी होता है। तो टी ऑफ ए क्या है, ओपन सेट है बाई में ओपन मैपिंग थ्योरम से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि बाई से एस के बीच में टी इनवर्स मैपिंग डिफाइंड है तो कोडोमेन के प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी बाई में क्या है, ओपन सेट है। इसलिए टी इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस हुआ, और जब टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस हुआ तो टी और टी इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस और 1 ऑन टू हो गए। ऐसी कंडीशन में टी क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इसी चीज को व्यवस्थित लिखते हैं, अब हम इससे ज्यादा समझा नहीं सकते, ठीक है। तो ये है टी इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस टी इज कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स ऑन टू बाई
then for every open subset A of X, T of A is open in by, क्यों बाई ओपन मैपिंग थ्योरम, बाई ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाई ओपन मैपिंग थ्योरम, बाई ओपन मैपिंग थ्योरम। इसको फिर से लिख देते हैं, ज़्यादा स्पष्ट नहीं है वहाँ, तो क्या लिखेंगे, सिंस T is continuous linear transformation from X on to Y, then for every open subset A of X, T of A is open in by, the implied T of A इज इक्वल टू क्या होगा, T इनवर्स का इनवर्स A। तो इसका मतलब ये हुआ कि T इनवर्स का इनवर्स, इसका रीजन लिख दो यहाँ पे, ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है। तो T इनवर्स का इनवर्स A इज ओपन इन बाई, क्योंकि T इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो T आएगा, और T आप ये आपको पता है, T आपकी क्या है, ओपन सेट है बाई में, ठीक है। तो जब T इनवर्स का इनवर्स ए ओपन सेट हो गया, ऐसी कंडीशन में T इनवर्स क्या हो गई, T इनवर्स हो गई कॉन्टिन्यूअस। तो व्हेन A इज F इनवर्स, क्या बोलेंगे, T इनवर्स A इज ओपन इन X, the implies T इनवर्स का इनवर्स A is open set in by, it means T inverse from y to x is also continuous. The implies T and T inverse both are continuous. Continuous bijective mapping.
और जब कॉन्टिन्यूअस बाइजेक्टिव मैपिंग हो गई तो ये मैपिंग क्या कहलाएगी? इम्प्लाइज T from S to by is homomorphism hence proved। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।